ओके, एच इंडेक्स टू, ठीक है। एच इंडेक्स 2 से पहले एच इंडेक्स रिवाइज कर लेते हैं गाइस। क्या होता है एच इंडेक्स? एच इंडेक्स जो होता है ना, एक तरीका होता है पता लगाने का कि रिसर्चर कौन सा वाला अच्छा है ना, कौन सा वाला अच्छा है। कई रिसर्चर्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे होंगे, पर उनकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी ना, क्वालिटी कम होगी, थोड़े लो क्वालिटी के पेपर्स उन्होंने पब्लिश करें, दैट इज उनका कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा सोसाइटी पे, ठीक है। कुछ रिसर्चर्स ऐसे होंगे जिन्होंने कम रिसर्च पेपर लिखे हैं पर इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ रहा है। तो हम कौन से वाले रिसर्चर को कहेंगे अच्छा है? ना तो हम भाई उस रिसर्चर को कह सकते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने यार बहुत सारे वो करें, बहुत सारे पेपर पब्लिश करें, और ना हम उसको कह सकते हैं कि यार जिसने बहुत अच्छी क्वालिटी करें पर थोड़े से ही करें। तो हमने ना एक तरीका निकाला पता लगाने का, जज करने का बेसिकली, कि यार कौन सा रिसर्चर अच्छा है, कौन सा रिसर्चर थोड़ा कम अच्छा है, ठीक है। तो देखो, दो प्रोफेसर हैं, है ना, प्रोफेसर है ना, ये प्रोफेसर ए है, ये प्रोफेसर बी है। दोनों में लड़ाई हो रही है, बोल रहे हैं यार मैं अच्छा हूं, ये बोल रहा है मैं अच्छा हूं, है ना। प्रोफेसर ए कह रहा है मैंने 7 रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं और मेरी साइटेशंस देखो ये है 11222220 साइटेशंस। बेसिकली अभी के ने देख लो, सोच लो आप, क्वालिटी ऑफ पेपर है ना, जितनी ज्यादा साइटेशन उतने अच्छी क्वालिटी का पेपर है ना। साइटेशन का मतलब वैसे ही होता है कि कितने लोगों ने आपका एज अ रेफरेंस यूज करा, बट ठीक है। पर अभी के ना तुम क्या सोच लो, क्वालिटी ऑफ पेपर देख लो, है ना, जितनी ज्यादा साइटेशंस उतना अच्छा क्वालिटी आपके पेपर की, ठीक है। तो प्रोफेसर ये कह रहा है मैंने 7 रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं भाई, और एक मेरे पेपर की क्वालिटी 1 है, एक की 1 है, एक की 2 वाले 4 हैं, और एक 20 साइटेशन का भी मेरे पास क्या है, रिसर्च पेपर है। तू बताइए तेरे पास क्या है ना। वो बोलेगा भाई मैंने 7 तो नहीं करे, पर मैंने 5 रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं, एक की साइटेशन 1 है, एक की 2 है, और 3 है मेरे पास ऐसे जिनकी साइटेशन 3 है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि यार कौन से वाला रिसर्चर अच्छा है। तो ये कौन सा वाला रिसर्चर अच्छा है, इसके लिए हमने एक क्राइटेरिया बनाया एच इंडेक्स का, है ना। हर रिसर्चर को एक एच इंडेक्स निकलता है बेस्ड ऑन देयर रिसर्च पेपर्स एंड देयर क्वालिटीज एज वेल, ठीक है। तो हमें क्वालिटी का एरे दे रखा है, दैट इज साइटेशंस दे रखी है हर पेपर की, और क्वांटिटी तो ऑफ कोर्स है ही, है ना, कि मतलब इतने 7 पेपर हैं उनकी ये क्वालिटी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, एच इंडेक्स निकालना है ना। एच इंडेक्स कैसे निकालेंगे? देखो, आपके पास अगर यहां पे लेट्स से साइटेशंस है या क्वालिटी क्या दें इसको, क्वालिटी है ना। यहां पे पेपर्स हैं, कितने ज्यादा पेपर्स हैं इसके पास, है ना, ये क्वांटिटी हो गई। तो आपको बीच में कहीं देखना है कि यार क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए। नहीं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है पर क्वांटिटी कुछ है नहीं, ये नहीं कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है पर क्वालिटी कुछ है नहीं, है ना। तो बीच में कहीं आपको ढूंढना है ना। इसको रब कर देते हैं। अच्छा, तो एच इंडेक्स पता कौन सा इंडेक्स होता है? एच नंबर को हम एच इंडेक्स कहेंगे अगर हमें एच पेपर्स मिलते हैं जिनकी एटलीस्ट एच जो है साइटेशंस होंगी, है ना। या मैं ऐसे नंबर में बोलूं, जैसे मेरे को 3 पेपर मिल जाए, अगर मेरे को 3 पेपर मिल जाए विच हैव एटलीस्ट 3 साइटेशंस, तो हम कह देंगे यार कि इसका एच इंडेक्स 3 है ना, एच इंडेक्स 3 है। इसको मैं रफ करके और से समझाता हूं, है ना, अभी कंफ्यूजन शायद आ रही होगी आपको। मैं यहां पे एक साइटेशन का एरे बना देता हूं, है ना, वो देखना आप। ओके गाइस, ओके। तो सबसे पहले देखो, ये लेट सपोज करो आपको ये एरे दे रखा है साइटेशंस का, 5 पेपर्स हैं और 5 पेपर की साइटेशंस दे रखी है। अच्छा, ये एक चीज भी गिवन है क्वेश्चन में कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको दे रखी है साइटेशन, है ना। पहले पेपर की 0 है, फिर आगे मतलब जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है साइटेशंस आगे बढ़ती जा रही है ना, क्वालिटी आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। बहुत सही है। डेफिनेशन एक बार देखो एच नंबर की दोबारा से। एच पेपर, एच जो है क्या होगा, एच इंडेक्स होगा, है ना, एच इंडेक्स होगा अगर एच पेपर्स हमें मिल जाएं विच हैव एटलीस्ट एच साइटेशंस। ओके, सो सपोज करो मैं यहां बैठ के देख रहा हूं, मैं क्या देख पा रहा हूं यहां बैठ के, कि यार यहां बैठ के मैं देख रहा हूं कि यार मेरे पास 5 तो ऐसे पेपर्स हैं मेरे पास। क्वालिटी में कहूं, पेन चेंज कर लेता हूं यार, ठीक है। तो अगर मैं यहां बैठ के देख रहा हूं तो मैं पता क्या कह रहा हूं कि मेरे पास 5 तो ऐसे रिसर्च पेपर हैं, क्वांटिटी तो है जिनकी साइटेशन क्वालिटी जो है 0 है ना। तो अभी मैं कौन सी वाली साइड पे हूं, अगर मैं यहां पे क्वांटिटी करूं
और यहाँ पे क्वालिटी करूं तो मैं ये वाली साइड पे, अभी नीचे की साइड पे मेरे को क्या है, यहाँ पे आसपास लाके देखना है इसके, है ना, क्वालिटी क्वांटिटी बराबर से हो, कुछ ऐसा ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम जज करेंगे क्वालिटी भी अच्छी हो क्वांटिटी भी अच्छी हो। तो ठीक है, यहां से मैं देख रहा हूं कि यार मेरे को यहां तक तो ठीक है, मेरे को ऐसे 5 यहां से बैठ के मैं पक्का कह सकता हूं यार, क्योंकि देखो यहां पे मैं 0 हूं और यहां पे 0 पड़ा हुआ है, तो आगे या तो 0 होगा या 0 से बड़ा ही होगा। तो इतना तो मैं इंश्योर कर सकता हूं कि एटलीस्ट उनकी वैल्यू 0 होगी, एटलीस्ट सारे 0 होंगे। यहां बैठ के मैं बोल सकता हूं अगर ये 0 है और आगे सारे, अगर असेंडिंग ऑर्डर है या तो सारे 0s होंगे या 0 से बड़े होंगे। तो यहां बैठ के मैं कह सकता हूं कि एटलीस्ट मेरे पास 5 पेपर है विच हैज क्वालिटी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे मेरी चीज सेटिस्फाई हुई। मैं आगे बढ़ के देख रहा कि यार इससे बेटर कोई हमें एच इंडेक्स मिल जाए। तो यहां बैठा, मैं यहां पे आया, यहां से मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 4 पेपर तो ऐसे हैं, 4 पेपर तो ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी एटलीस्ट 4 है, एटलीस्ट 4 है। तो मेरे पास क्वालिटी थोड़ी बड़ी, क्वांटिटी थोड़ी कम हुई। ठीक है, और क्या करूं मैं, यहां से अगर मैंने इसे बढ़ाया तो यहां से खड़े होकर मैं देख सकता हूं और कह सकता हूं कि मेरे पास एटलीस्ट ऐसे 3 पेपर हैं, एटलीस्ट मेरे पास ऐसे 3 पेपर है विच हैज क्वालिटी इक्वल टू 3। आगे 3 या 3 से बड़े ही होंगे। तो क्वालिटी देखो मेरी फिर से बड़ी, क्वालिटी मेरे पास फिर से बड़ी और क्वांटिटी मेरी कम हुई, है ना। 3 पेपर है विच हैज क्वालिटी इक्वल टू 3। अच्छा ठीक है, बहुत सही है। अभी देखो हम बहुत अच्छी स्टेट पे आ गए हैं, बहुत अच्छी स्टेट पे आ गए हैं, बिल्कुल बराबर वाली स्टेट पे आ गए हैं, है ना। अब देखो हमने फिर बढ़ाया इसको, फिर बढ़ाया। अब यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास 2 ऐसे पेपर हैं, ये वाला पेपर और ये वाला पेपर विच हैज क्वालिटी इक्वल टू 5 या 5 से ज्यादा। यहां पे हम वॉयलेट कर जाते हैं, अगर 2 पेपर हैं, मतलब 3 है तो एटलीस्ट 3 होने चाहिए। अगर यहां पे मेरे पास 5 क्वालिटी बता रहा हूं ना, मैं 5 क्वालिटी बता रहा हूं, तो मेरे पास एटलीस्ट 5 पेपर होने चाहिए। मतलब 2 है तो यहां से मतलब 2 है तो एटलीस्ट 2 वाला होना चाहिए। तो 3 वाला ये मेरे पास बेटर आ गया। अब मैं क्वालिटी वाली साइड ज्यादा जा रहा था, ठीक है। तो हमें यहां पे रुक जाना है, बेसिकली इसको ध्यान से अपने दिमाग में डाल लो कि हमारे पास एच पेपर होने चाहिए विच हैव एटलीस्ट एच साइटेशंस, ठीक है। जब हम इसको आगे बढ़ा रहे थे तो हमारे पास 2 ही पेपर रह रहे थे, हमारे पास क्वांटिटी कम हो रही थी, क्वालिटी बढ़ रही थी। तो वहां पे भी नहीं जाना, यहां पे भी नहीं जाना, यहीं आसपास कहीं रुक जाना है। तो ये बेसिक्स है एच इंडेक्स निकालने का, ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको अब प्रॉब्लम समझ में आएगी, वरना नहीं आती। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, इसको रब करके अब देखते हैं अब इनके साइटेशंस, इनके एच इंडेक्स निकालते हैं। चलो, तो यहां पे खड़े होकर मैं क्या कह रहा हूं, इसका एच इंडेक्स निकालता हूं प्रोफेसर ए का, है ना। यहां से खड़े होकर कह रहा हूं मेरे पास 7 पेपर है विच हैज एटलीस्ट 1 साइटेशन। यहां खड़े होकर कह रहा हूं मैं मेरे पास अभी मतलब आंसर 1 है अभी तक। अब मैं यहां से कह रहा हूं कि मेरे पास 6 पेपर हैं विच हैज एटलीस्ट साइटेशन 1, ठीक है। अभी मेरे पास साइटेशन वही है। मेरे पास यहां से खड़े कह रहा हूं 5 पेपर है विच हैज एटलीस्ट साइटेशन 2, तो क्वालिटी बड़ी है, ठीक है। यहां से खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 4 पेपर है विच हैज साइटेशन इक्वल टू 2, ठीक है, 2 ही है अभी। यहां से खड़े होकर कह रहा हूं मेरे पास हाउ मच 3 पेपर है विच हैज क्वालिटी इक्वल टू 2 या साइटेशन इक्वल टू 2। यहां से कह रहा हूं मेरे पास 2 पेपर है विच हैज साइटेशन इक्वल टू एटलीस्ट साइटेशन इक्वल टू 2, ठीक है, ठीक है। यहां खड़े होकर क्या कह रहा हूं मैं, मेरे पास 1 पेपर है विच हैज साइटेशन इक्वल टू 20, बट इसको हम अपने एच इंडेक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना। एच इंडेक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, इसको हम इंक्लूड तभी कर पाते जब हमारे पास एटलीस्ट 20 पेपर होते, 20 क्वालिटी वाले, है ना। एक ही उससे हम नहीं कर पाएंगे, है ना। दोबारा सुन लो, एच पेपर हैव एटलीस्ट एच साइटेशंस। तो इसका यहां पे हम करें, इसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिर्फ एक ही, ऐसे कम से कम 20 होने चाहिए थे, तब हम जाके इसको इंक्लूड कर पाते। चलो, तो इसका एच इंडेक्स क्या आ गया, कितना फुद्दू सा एच इंडेक्स आया, 2, है ना। इस प्रोफेसर ए का एच इंडेक्स आया 2। अब इस पे आते हैं, इसका एच इंडेक्स निकालते हैं। इसका अभी तक आया 1, ठीक है। मेरे पास 5 पेपर हैं विच हैज एटलीस्ट साइटेशन इक्वल टू 1। मेरे पास 4 पेपर हैं विच हैज एटलीस्ट साइटेशन इक्वल टू 2, ठीक है भाई। ये देखो मेरे पास 3 पेपर हैं, ये वाले 3 पेपर विच हैज एटलीस्ट साइटेशन 3। तो अब देखो इसका साइटेशन हो गई है, इसका एच इंडेक्स हो गया 3, ठीक है। आगे जाऊंगा
ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, इसको देख के नहीं बढ़ेगा, इसको देख के नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इसी को देख के बढ़ा। ठीक है, तो इस वाले प्रोफेसर का एच इंडेक्स क्या आ गया 3, तो ये क्या, इसका एच इंडेक्स आ गया 3, इसका आ गया 2, ये वाला जीत गया, प्रोफेसर भी जीत गया, है ना। तो ऐसे निकालते हैं एच इंडेक्स। चलो इसका कोड देख लेते हैं एक बार, फिर उस कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी करेंगे। ओके, सो कोड ये रहा इसका, है ना, कोड ये रहा इसका। एक काम करता हूं, टेस्ट केस लिख देता हूं यहां पे एक, है ना, उस पे फिर करेंगे इसको। ओके गाइस, सो लेट्स से ये साइटेशंस का ये वाला एरे दे रखा है हमको, है ना, ये वाला एरे दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक n वेरिएबल में लेंथ लिख ली उसकी, क्या लेंथ है इसकी 9, और एक इंडेक्स ले लिया 0, है ना, एक इंडेक्स ले लिया। तो जब तक जो हमारा इंडेक्स लेस देन n है और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब तक हम अपना इंडेक्स बढ़ाते रहेंगे। क्या कंडीशन है, एटलीस्ट वाली कंडीशन है ना, वही एटलीस्ट वाली कंडीशन है। तो देखो अभी हम यहां पे आएंगे, यहां पे खड़े होके क्या कह रहे हैं हम, कि मेरे पास कितने बचे हुए हैं, आई मीन 9 माइनस इंडेक्स व्हाट 0, मेरे पास 9 बचे हुए हैं। ये वाला क्या बता रहा है, मेरे पास कितने बचे हुए हैं, और इसकी साइटेशन क्या है 1। तो मेरे पास 9 बचे हुए हैं, 9 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स मेरे को अपना आगे मिलेगा, है ना, एच इंडेक्स आगे मिलेगा, तो हम अपना इंडेक्स बढ़ाए जाएंगे, है ना, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो मेरे पास 9 रिसर्च पेपर्स ऐसे हैं विच हैज साइटेशन इक्वल, एटलीस्ट साइटेशन इक्वल टू 1। यहां पे आके देखा मैंने, मेरे पास 7 रिसर्च पेपर्स हैं ऐसे विच हैज साइटेशन इक्वल टू 1। मेरे पास 6 रिसर्च पेपर हैं विच हैज साइटेशन इक्वल टू 1। मेरे पास 5 रिसर्च पेपर है विच हैज साइटेशन इक्वल टू व्हाट, साइटेशन इक्वल टू, अभी मेरा 1 ही है, एच इंडेक्स अभी तक 1 ही है मेरा, है ना, एक्चुअली में 1 नहीं है, पर अभी तक हमने 1 टेम्पररी एच इंडेक्स है। तो यहां पे खड़े होकर क्या कह रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 आई हैव 6 पेपर्स विच हैज एटलीस्ट साइटेशन इक्वल टू 1। क्योंकि इंक्रीजिंग है ना, या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा ही होगा, तो बाकी के आगे वाले सबका या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, यहां खड़े होकर क्या कह रहा हूं मैं, आई हैव 5 रिसर्च पेपर, 1 2 3 4 5 रिसर्च पेपर विच हैज एटलीस्ट साइटेशन इक्वल टू 1। ठीक है, अभी तक मेरा आंसर 1 ही है, टेम्पररी आंसर 1 ही है। यहां पे आया मैं, यहां पे आके मैंने देखा, यहां पे आके कह रहा हूं मेरे पास 4 रिसर्च पेपर्स हैं, 1 2 3 4 विच हैज एटलीस्ट साइटेशन इक्वल टू 4। तो मेरे को यहां पे अब मेरा आंसर थोड़ा अपडेट हो गया, 1 से लेके 4 हो गया, अभी 4 हो गया। अब आगे चल के देखते हैं, यहां पे आके खड़े होके मैं क्या कह रहा हूं, आई हैव ओनली 3 पेपर्स विच हैज साइटेशन इक्वल टू 3, साइटेशन इक्वल टू 4। तो मेरा यहां पे लेफ्ट में कितने 3 पेपर बचे, क्या ये ग्रेटर है 4 से, नहीं ना, मेरे पास 3 ही बचे विच इज ग्रेटर देन 4। तो यहां पर रुक जाएंगे, यहां पे हम वो क्वालिटी वाली साइड में जाने लग जाएंगे, है ना, यहां पे हम ये क्वालिटी वाली साइड में जाने लग जाएंगे। तो यहां पर रुक जाएंगे, इसी पोर्शन में रहेंगे, इसके सबसे क्लोजेस्ट जहां पॉइंट आएगा वहां तक। ठीक है, क्वांटिटी वाले स्लोप की तरफ रहेंगे, है ना, प्रिसाइजली बोलूं तो ज्यादा मैथमेटिकली नहीं जाते। अच्छा, तो यहां रुक जाएंगे और यहां तक हमारा जो फाइनल आंसर था, डेट इज जितने पेपर्स ये बचे हुए थे, 4 पेपर्स बचे हुए थे ना, ये n माइनस इंडेक्स, हमारा n इंडेक्स यहां पे था, n क्या है 9, सॉरी हाँ 9 ही है। सो 9 माइनस इंडेक्स इज व्हाट 5, 9 माइनस 5 मतलब ये वाले 4 पेपर्स की बात हो रही है। तो यही हम रिटर्न कर देंगे, यही हमारा h इंडेक्स होगा। ठीक है, h इंडेक्स, तो ऐसे निकालते हैं h इंडेक्स। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, फिर इसको देखो बाइनरी सर्च से, अभी देखो ये इसकी क्या है, बिग ऑफ n है ना, इसको लॉग n कर देते हैं, ना, चलो अभी ये है, ये कर देते हैं, है ना। चलो मैं इसका कोड भी चेंज कर देता हूं, लॉग n वाला, और इसको ड्राई रन करेंगे दोबारा से। ओके गाइस, ओके, सो टेस्ट केस वही है, कोड चेंज कर दिया मैंने, बाइनरी सर्च से उसको फाइंड करेंगे। देखो असेंडिंग है तो सॉर्टेड है ना, तो बाइनरी सर्च से भी अपना काम लॉग n में हो जाएगा, बिग ऑफ o n में क्यों करें, लॉग n में काम जब हमारा हो जाएगा, है ना। तो चलो ये वाली अप्रोच देख ली, ये वाली देखते हैं हम। तो वही अपना लेफ्ट पॉइंटर फिक्स करा, राइट पॉइंटर फिक्स करा, है ना। मिडल क्या आएगा इसका, मिडल आएगा यहाँ, है ना, मिडल आएगा यहाँ। तो यहाँ पे मिडल आया, ओके, यहाँ मिडल आ गया। तो अपना वही बाइनरी सर्च चलाएंगे, लगाएंगे जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है, तो अपना बाइनरी सर्च लगाएंगे। मिडल हमने निकाल दिया लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2 से। ठीक है, ये h जो है नथिंग बट अवर मिडल, है ना, मिडल है ये, कंफ्यूज मत मानना इससे। तो अब देखते हैं हमारे मिडल पे क्या पड़ा हुआ है, मिडल पे 1 पड़ा हुआ है ना, मिडल पे 1 पड़ा हुआ है।
तो 1 पड़ा हुआ है तो 1 देख के हम क्या बोल सकते हैं, 1 देख के क्या बोल सकते हैं कि आई हैव 1 2 3 4 5 at least 5 पेपर, I have 5 papers which have at least 1 citation, है ना, which has at least 1 citation। तो मेरे पास ये क्या है, क्वालिटी और ये क्वांटिटी। तो आई हैव 1 पेपर विच हैज at least I have 5 पेपर विच हैज at least 1 citation, ठीक है। तो हमें ये लगभग बराबर लाना होता है, मैंने बता दिया आपको। इस वाली साइड के साइड के सबसे पास, इस स्लोप के सबसे पास लाना होता है, क्रॉस नहीं करना होता इसको, ठीक है। वही हमारा एच इंडेक्स होता है। अच्छा ठीक है, तो अगर इसका 5 है तो इसकी क्वालिटी ऑलरेडी कम है, तो मेरे को यहां तो अपना आंसर मिलेगा नहीं, आगे ही चेक करते हैं। तो इसको हटाएंगे, आगे देखेंगे, ये हमारा न्यू लेफ्ट होगा, है ना, न्यू लेफ्ट होगा। अब यहां से देखेंगे, ओके। सो मिडल मेरा अब आएगा 8 + 5, मिडल निकालोगे तो तुम्हारा यहां आएगा, ठीक है, यहां आएगा। ओके, सो मिडल पे क्या पड़ा हुआ है, 4। तो मिडल पे 4 पड़ा हुआ है अगर, तो मैं कह सकता हूं मेरे पास 3 पेपर हैं विच हैज एटलीस्ट 4। बट अभी इस वाले केस में हमारी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई 4, क्वालिटी हो गई 3। तो यार ये वाली सिचुएशन में तो हमें नहीं आना, तो हमारा आंसर कहीं पीछे पड़ा हुआ होगा, है ना, हमारा आंसर कहीं पीछे पड़ा हुआ होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 6 7 8। तो अब मैं अपना हाई पॉइंटर को मिड -1 कर दूंगा, है ना, हाई पॉइंटर को या राइट पॉइंटर को मिड -1 कर दूंगा, और यहां से मैं अपना न्यू मिड निकालूंगा। तो लो भी यहीं पे, लेफ्ट भी यहीं पे है, राइट भी यहीं पे है, तो मिड भी यहीं आएगा, है ना। यहां पे खड़े होकर मिड से मैं देख सकता हूं कि आई हैव 4 पेपर्स विच हैज एटलीस्ट 4 साइटेशंस। तो ये वाली कंडीशन मेरी हो गई ना सेटिस्फाई, बिल्कुल मस्त स्लोप पे आए हैं, तो ठीक है, क्रॉस तो नहीं करा ना हमने इसको। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यार, n - h रिटर्न कर दो, या फिर ये वाले 4 नंबर्स रिटर्न कर दो, है ना, 4 पेपर्स है ना, ये रिटर्न कर दो, ठीक है। तो हमने देखो कितनी आसानी से पहले इसको इग्नोर मारा, फिर इसको इग्नोर मारा, और फिर इसको मारा, है ना। तो मतलब देखो तुम कितना गंदा इग्नोर मार के हमने कितनी कम टाइम के साथ कर लिया, इसको log n में हमने सॉल्व कर लिया, है ना। अगर तुमको नहीं मिलता है इसके अंदर, ये सेटिस्फाई नहीं होता है, तो लास्ट में n- लेफ्ट कर देना। उसके लिए टेस्ट केस देखो, ये वाला ट्राई कर सकते हो तुम, है ना। इस वाले केस में तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे n- लेफ्ट क्यों रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया ये प्रॉब्लम अच्छे से। प्रॉब्लम थोड़ी सी ट्रिकी है, मतलब एच इंडेक्स क्या होता है, ये सब चीजें, बाकी तो आसान ही है प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।